उन्होंने हमें इंस्ट्रक्शन दी थी कि 5 तारीख को आप दिल्ली जाइए और सभी लोगों को इन्फॉर्म करें कि सम्राट अशोक की जयंती बड़े धूमधाम से बड़े लेवल पे मनाई जाए। तो सोचने का विषय है कि सम्राट अशोक की जयंती ही क्यों मनाई है, क्यों उन्होंने ऐसा बोला। साथियों, बुद्ध गया के अंदर जहाँ पूरे वर्ल्ड से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, वो टेम्पल जो वहाँ मंदिर है वो भी सम्राट अशोक का ही बनवाया हुआ, जिसके लिए मुक्ति आंदोलन चल रहा है। तो इसलिए सम्राट अशोक के जितने भी काम हैं, उनके द्वारा किए गए कार्य हैं, उनमें से जो वहाँ का एक टेम्पल है जो बुद्ध गया का, जहाँ जिस बोधि वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान तथागत को ज्ञान की प्राप्ति हुई, बुद्धत्व प्राप्त हुआ, उसी बोधि वृक्ष के साथ में सम्राट अशोक ने 50 मीटर हाइट का एक मंदिर बनवाया था, जिसको मुगल शासकों ने मिट्टी के ढेर में बदल दिया था। और अनागारिक धर्मपाल जो श्रीलंका से आए थे, उन्होंने जो श्रीलंका लिटरेचर गया था, उस लिटरेचर के अंदर उस मंदिर के एक लेआउट प्लान उनको हाथ लग गई और उसको वो देखते हुए ढूंढते हुए उस मंदिर की चोटी तक पहुंचे थे। फिर उन्होंने अपना एप्लीकेशन रिक्विजिशन दे करके उसकी खुदाई कराई और उसमें उस मंदिर के अवशेष सभी का सामने आज की डेट में। तो मैं अब इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में एक बहुत बुजुर्ग बहन जी हैं, हमारी रंजना आटे जी। तो हमारी माता जी के समान है, 80 साल से ऊपर हैं। तो फेज 2 में रहती हैं और इनका एक बहुत बड़ा काम ये है कि ये आज की डेट में पेंशनर भी हैं और जो चांदनी चौक के अंदर बुद्ध विहार है, उस बुद्ध विहार में इन्होंने काफ़ी दान भी दिया है। जो वहाँ आज अगर आप जाएंगे तो वहाँ जो भी आप काम देखेंगे हुआ वो सब माता जी के दान के द्वारा ही किया गया है। तो इनका उस बुद्ध विहार को संभालने में बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि वो सम्राट अशोक जी के बारे में, बुद्धम के बारे में अपने विचार रखें। आटे जी। सभी बहनों को, भाइयों को मेरा जय भीम। मैं सम्राट अशोक के बारे में ये कहना चाहती हूँ कि सम्राट अशोक ने पूरे भारत देश में, विदेशों में भी कई विहार बनाए और कई बुद्ध की मूर्तियाँ, स्तूप बनाए। और जो स्तूप है ना, उन स्तूपों को क्या किया, मतलब यहाँ के जो मनुवादी लोग हैं, उन्होंने स्तूप को शिवलिंग बना दिया। स्तूप को शिवलिंग का रूप बना दिया। आप हर जगह, आप कहीं भी जाइए पूरे इंडिया में, तो आपको वो जो स्तूप है वो शिवलिंग ही मतलब बनाया उनको, वो भगवान बुद्ध के हैं। तो कहना चाहती हूँ कि आज जिधर दिल्ली में देखिए, कहीं भी देखिए, हरियाणा में देखिए, अभी हरियाणा में गई थी, रामपुर गोंडा गांव है, रामपुर गोंडा हरियाणा में। तो वहाँ पर भगवान बुद्ध की इतनी मूर्ति निकली, इतनी बड़ी खड़ी मूर्ति। तो वहाँ पर जो मतलब विदेशी लोग, थाईलैंड के लोग, उन्होंने उसको विकसित किया। उन्होंने वहाँ बुद्ध की मूर्ति स्थापित की। अभी वो अरण्य बुद्ध विहार बनाएंगे वहाँ पर। तो मैं वहाँ गई थी, तो थाईलैंड के लोग थे, सभी तरफ से आए थे, जापान के वगैरह। तो उन्होंने वहाँ पर सहयोग किया और बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा उनका। और वहाँ पर विकसित हो रहा 28 एकड़ में पूरा बुद्ध का एरिया है। हाँ, आप जाइए कभी, हमको जाना चाहिए ऐसे स्थानों में जहाँ बुद्ध की मूर्ति निकली जमीन के अंदर से, वहाँ जाना चाहिए। ये सब अशोक की देन है। महाराजा अशोक ने सब तरफ, मतलब बुद्ध की तरफ। आज देखा जाए तो आपने जगन्नाथपुरी का नाम सुना होगा। जगन्नाथपुरी में मंदिर जो है, अब आप बताओ, ये इतनी बड़ी बड़ी आंखों वाले बताते जगन्नाथपुरी में, इतनी बड़ी बड़ी आंखों वाले भगवान की ना, सुभद्रा, क्या बलदेव, और क्या तीन है ना, तीन। तो वो तीनों की पूजा, ऐसे कोई भगवान होते क्या, ये बताओ।